हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही है। और जो डिजीज का नाम है सबसे जो है एक अलग से ही एक टॉपिक दिया गया है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जिसको बोलते हैं एड्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खासकर आपके 12th अगर आप लोग दे रहे हैं इस साल, तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस आपके 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। पूरा ये एक अच्छा है। तो इसके बारे में जानते हैं। एड्स जो होते हैं जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक्वायर्ड इम्यूनो एसिड डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये आपका ये जो काउज होता है काउज बाई HIV वायरस। सबसे पहले हम लोग के काउज बाई HIV को आप लोग समझते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसलिए बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम जो होते हैं, इम्यून के सेल्स होते हैं, जो इम्यूनोजेनिक सेल्स होते हैं, जो डिफेंस के सेल्स होते हैं, जो रेस्टिविटी प्रदान करने वाले सेल है, उसका डेफिशिएंसी होते हैं। यानी कि ये वायरस का मेन काम होता है कि हमारे इम्यूनोजेनिक सेल्स को धीरे धीरे कम कर देना, मार देना। तो इसके कारण से हमारा क्या होता है कि हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो जाता है, इम्यूनिटी हमारा कमजोर वीक हो जाता है। तो इससे हमारा ये आपका, तो इससे कारण से अगर हमारा तो कोई भी अगर हमारा इम्यूनिटी वीक है तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आसानी से हमको बीमार कर देगा, आसानी से इन्फेक्ट कर देगा। कोई भी बीमारी इससे होता है। इसीलिए इस बीमारी का नाम आपको लिखा गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ नॉट ए सिंगल डिजीज, इट इज़ ए मल्टीपल डिजीज। और अगर मल्टीपल डिजीज होता है उसको नाम हम लोग देते हैं सिंड्रोम। तो ये एड्स इसी तरह के हैं। तो ये कल HIV। अब ये HIV जो है एक तरह का जो वायरस जो है, HIV जो है ये आपका जो होता है ये रिट्रो ग्रुप ऑफ वायरस। HIV कैसा है अगर देखा जाए तो HIV के बारे में कैसा है, रिट्रो ग्रुप ऑफ वायरस। रिट्रो ग्रुप में क्या होते हैं, इस वायरस में क्या होते हैं आपके RNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं, RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे आपके होते हैं इस तरह से आपके यहाँ पे वायरस होते हैं। तो आप अगर देखे जाएगा तो इसमें इस वायरस में क्या होते हैं कि आपके ये क्या होते हैं कि रिट्रो ग्रुप वायरस RNA होता है 2 सेट ऑफ RNA प्रेजेंट। कितने सेट होते हैं, 2 सेट्स ऑफ RNA प्रेजेंट, ठीक है, 2 सेट होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होते हैं, इसमें जो RNA के साथ साथ इसमें एक ऐसा यूनिक वायरस है जिसका इसमें एक एंजाइम होते हैं RNA, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये क्या है, ट्रिप्टेज क्या करता है एंजाइम। ये क्योंकि RNA वायरस है तो RNA वायरस का जो जीन का एक्शन होता है, जीन का फंक्शनिंग होता है, सेंट्रल डोग्मा होता है, वो DNA से शुरू करता है। ये क्या करता है, RNA को कन्वर्ट कर देता है किसी DNA में ये कन्वर्ट करता है। और इसमें जो एंजाइम लगते हैं वो एंजाइम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये आपके है अब वायरस आपके हैं। इसमें जो DNA है ये कौन, ठीक है, ये जो आपके HIV है ये भी उसी तरह से वायरस है जैसे ये प्रोटीन की कवरिंग है और ये फिर RNA है दोनों। तो प्रोटीन की कवरिंग, तो कवरिंग ऑफ प्रोटीन इस तरह से बनाते हैं कवरिंग में। तो देखिए अगर इस तरह का वायरस में थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर आप हम लोग बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ठीक है। ये बीमारी जो HIV एड्स जो बीमारी घोषित किया गया था, HIV की पहचान सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका में ही बीमारी पता चला, डिटेक्ट हुआ। तो ये बीमारी की तरह से आज ये ऐसा बीमारी है जिससे सभी देश में, इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से ये फैला हुआ है। और ये बीमारी का अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं हुआ है, ऐसे कोई मेडिसिन नहीं बना है, ऐसे ड्रग नहीं है। हाँ, इसके जो भी सिम्टम्स उसको रिलीव करने के लिए और सब ड्रग्स बने हैं, लेकिन कंप्लीट क्योर के लिए ये नहीं बना है। इसके हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर जो होते हैं ये प्रोटीन कोट होते हैं। देखिए सबसे पहले ये बाहरी जो कोट होते हैं इस तरह से, ये बाहरी कोट है, ये बाहरी कोट है। अगर देखा जाए तो ये बाहरी कोट इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह।
और यहाँ से ये इस तरह से नॉब्स निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? नॉब्स निकले रहते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये देखिए नॉब्स, दे आर नॉब्स। अब यहाँ पे अंदर जो है, जो ये लेयर जो होते हैं, ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर होते हैं। क्या है? ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। साथ साथ में यहाँ पे लिपिड की लेयर भी होते हैं, लिपिड लेयर। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो होते हैं, अगर अंदर हम लोग बात करेंगे तो ये दो, इसके अंदर एक प्रोटीन का लेयर होता है। क्या होता है? प्रोटीन का लेयर होता है। इसके अंदर जो होते हैं क्या है? ये प्रोटीन, ये प्रोटीन के लेयर, इस तरह से देखिए प्रोटीन के लेयर। और फिर एक तरह के अंदर में भी एक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, दो तरह के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये आउटर प्रोटीन, ठीक है, और ये अंदर कोर प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कोर प्रोटीन, कोर प्रोटीन, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है आपका कैसा है? ये कोर प्रोटीन और ये आपका आउटर ये प्रोटीन। ठीक है, तो ये दोनों में नाम रहता है। एक जो प्रोटीन होता है ये बाहर वाला P70, इसको बोलते हैं P70, और ये जो प्रोटीन है P24, ये कोडिंग्स के नाम से इसको डाला गया है। और इसके अंदर क्या होते हैं? क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या है इसके अंदर? तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 2 सेट ऑफ आरएनए। क्या है? आरएनए। और इसके अंदर जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज। तो ये हमने पूरा एक बाहर से स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कुछ ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं, इस तरह से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं बीच बीच में, इस तरह से, ये किस तरह से रिसेप्टर्स होते हैं भी, हर जगह ये रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटीजन से कंबाइन करते हैं, एंटीजन से कंबाइन करते हैं। इसको बोलते हैं, ये आपका HA क्लास 1 ह्यूमन ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? HLA-1 क्लास 1। ठीक है, HLA-1 क्लास 1 इसको बोलते हैं। और इस पे क्या होते हैं? एंटीजेंस रहते हैं। इसी से क्या होता है? बाइंड करते हैं एंटीजन। ये कौन का क्या रहता है? एंटीजेंस। ठीक है, ये हम फिगर में बनाए हैं। किसका बनाया है? HIV का फिगर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द HIV वायरस। तो HIV वायरस के बारे में हम लोग जानेंगे, ये आपका होते हैं। अब हम लोग इसका जानेंगे कि सबसे पहले आप ये जानेंगे, यहाँ पे हो गया ये रिट्रो ग्रुप ऑफ वायरस है 2 सेट। ठीक है, इसका जो हम लोग कैसे जानेंगे इसको, यहाँ पे इसको हम साफ करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये जो वायरस है आपकी जो स्ट्रक्चर हमने देखा है, आपके यहाँ पे एंजाइम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कौन सा है? यहाँ पे जो एंजाइम्स है, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज को जिसको बोलते हैं क्या है? इस तरह का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, कौन सा है? ये इस तरह का क्या है? ये क्या करता है? सिंथेसिस एंजाइम है पॉलीमरेज। ये डीएनए क्या आरएनए से डीएनए में तब्दील कर देता है। ये तो हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इससे, अब यहाँ पे जो सब है इसको हम साफ करते हैं पूरा। देखिए, अब यहाँ पे अब हम लोग इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जानते हैं। देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अगर देखा जाए तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप लोग जानते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में किस तरह से होते हैं? ठीक है, ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो उससे पहले फ्रॉम, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। ठीक है, वाया ब्लड, अगर ब्लड, ठीक है, यूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंजेस, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, क्योंकि जब भी ये वायरस जो होते हैं फ्लूइड से होते हैं, चलता है या तो सेलुलर फ्लूइड या ब्लड के, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी करते हैं। ठीक है, फ्रॉम मदर टू
ठीक है। मदर टू फीटस, मदर जा सकता है, फीटस में जा सकता है थ्रू प्लासेंटा। किसके थ्रू? प्लासेंटा के थ्रू, प्लासेंटा। और भी बहुत सारे हैं, कुछ कुछ रेजर्स से भी होते हैं, जैसे एक ही रेजर से आप एक ही सिरिंजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंजेस या एक ही इस तरह से, तो ऐसे इसका यहाँ से, चाहे आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स है इस तरह से, तो आपके ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस तरह से होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम लोग जान गए, ये मोड ऑफ एक्शन जानते हैं। क्या जानते हैं आप? मोड ऑफ एक्शन। देखिए मोड ऑफ एक्शन में हम लोग जानेंगे कैसे है मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन, देखिए मोड ऑफ एक्शन में हम लोग कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका ये HIV है। अब HIV क्या करता है, ये HIV क्या करता है, आपके किसी भी सेल्स पे, पहले सेल्स पे अटैक करता है, ठीक है। ये आपका अटैक करता है, और ये अटैक करके क्या करता है, HIV क्या करता है, ये आपके HIV जो है इसके सरफेस पे आता है। किसके सरफेस पे आता है? किसी भी होस्ट के सरफेस पे, इसमें मेन होस्ट होते हैं मैक्रोफेजेस। तो अब ये तो पहला प्रोसेस जो ये होस्ट के सरफेस आ रहा है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं, जहां पे आएगा इसको बोलते हैं, ठीक है, एडजॉर्प्शन। क्या है? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो वायरसेस जो होते हैं कम ओवर द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल, सो दैट प्रोसेस कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो पहली प्रक्रिया इसको साइकिल बोलते हैं। ये साइकिल जो होते हैं, साइकिल को बोलते हैं, ठीक है। ये साइकिल होते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में है क्या होते हैं कि अगर कोई वायरस किसी भी होस्ट सेल को अटैक करता है और जाके उसको डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, उसी को बोलते हैं लाइटिक साइकिल। और ये फेज बोलते हैं जिसको बोलते हैं वायरलेट फेज। तो ये पहला हुआ। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके बाद क्या करेगा, ये वायरस यही रह जाएगा, इसके आरएनए क्या करेगा, यहाँ पे ये आरएनए इन्फेक्ट करेगा। तो दूसरा प्रोसेस होते हैं, दूसरा प्रोसेस जो होते हैं जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। तो पहला ये हुआ, दूसरा इन्फेक्शन हुआ। तो इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन से कंप्लीट जो होते हैं आपका फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स जो डेवलप करता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन इसका करीब 5 मंथ या 6 मंथ से लेके 10 ईयर तक भी जाता है, लंबा जाता है। यानी कि अगर होस्ट सेल अगर इसको नहीं मिल पा रहा है, अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, इम्यून सेल अगर बचते चला जा रहा है, मेनली हेल्पर टी सेल, तो ये क्या करेगा, ये अब ये क्या करेगा, इन्फेक्शन भी कर लिया। तीसरा ये इसके न्यूक्लियस है, किसके है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए। अब ये क्या करेगा कि अब ये सिस्टम क्या करेगा कि अब डीएनए से क्या करेगा, ये डीएनए बना लेगा। क्या बना लेगा, डीएनए बनाएगा। इसमें कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी। तो ये आर से कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये डीएनए इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या करेगा, ये डीएनए अंदर आ जाएगा, और इससे क्या होगा, ये कंबाइन, ठीक है, ये कंबाइन कर जाएगा। किससे कंबाइन कर जाएगा, कंबाइन विद होस्ट डीएनए, कंबाइन विद होस्ट डीएनए। अब होस्ट डीएनए और इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो अब ये डीएनए से क्या करेगा, ये डीएनए से क्या है, अब डीएनए को एक्टिवेट करेगा, डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है, ये प्रोटीन बनेगा। और इस प्रक्रिया को जो है, इस प्रक्रिया को तीसरा प्रोसेस का अपन होते हैं इक्लिप्स। इसमें इक्लिप्स का मतलब कि आप वायरस को साइकोलॉजिकली यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द वायरस सही में, क्योंकि वायरस अपने मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में चला गया है, और ये अपनी अब ये एक वायरस है, तो ये यानी कि ये प्रोटीन बन गया। तो अंदर ये बहुत सारे इस तरह के वायरस में प्रोटीन बनते चले गए। क्या बन गए, प्रोटीन बनते चले गए, यानी कि प्रोटीन बनते चलेगा, अंदर बहुत सारे प्रोटीन बनते चले गए। अब ये आप देख रहे हो बहुत सारे प्रोटीन बनते चले गए, और क्या है, और साथ साथ आरएनए भी है। तो आरएनए प्लस आरएनए, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन ये मिलके क्या होते हैं, ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं। ये दोनों कंबाइन करके ये क्या करता है, कंप्लीट वायरस बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है,
कंप्लीट वायरस बना लेता है। ठीक है, ये कंप्लीट वायरस आपका बन गया। ये कंप्लीट वायरस ये कंप्लीट वायरस अपन यहाँ पे बना दिए। ये जो कंप्लीट वायरस बन गया, ये कंप्लीट, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन, ये कहा, ये प्रोसेस जो है जिसमें कंप्लीट वायरस बन गया, इसको बोलते हैं, चौथा पेज होता है मैचुरेशन। मैचुरेशन, अभी मैचुरेशन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। एक वायरस सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इसका एंटर किया था और जेनेटिक मटेरियल करके ये जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके यहाँ पे मैच। अब क्या करेगा वायरस, क्या करेगा, होस्ट सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा। अगला क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, तोड़ के क्या करेगा, ये सब वायरस क्या करेगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। क्या करेगा, ये सब वायरस क्या है, ये सभी वायरस क्या है, बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, सभी वायरस देखिए यहाँ पे वायरस निकल रहा है, सभी वायरस बाहर की ओर निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे ये वायरस निकलते जा रहा है। तो अब ये तोड़ के निकल जा रहा है। इस चौथे पांचवें लास्ट प्रक्रिया को बोलते हैं, ये प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें लाइटिंग, क्या बोलते हैं, लाइसिस। इसने छोड़ दिया, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण से। तो अब यहाँ पे अब जाके फिर क्या करेगा, दूसरा ये अटैक करेगा जाके हेल्पर टी सेल को। तो सबसे पहले, क्योंकि ये वायरस सबसे पहले एपीसी के जैसा काम करता है, ये एपी के जैसा है, जैसे मान लीजिए मैक्रोफेज है, तो ये मैक्रोफेज जो है, ये फेज है, ये एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये सबसे पहले यही डैमेज होता है, उसके बाद ये प्रोसेस। सो इसमें आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आपको यहाँ ऐसे हो रहा है। उसके बाद ये मोड ऑफ एक्शन, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जानने के बाद हम लोग जानते हैं इसका जो डायग्नोसिस जो करते हैं, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में जो हम लोग करते हैं, पहला तो ये डायग्नोसिस में ELISA टेस्ट करते हैं। ELISA एंजाइम ब्लाइंड इम्यूनोसॉल्वेंट एसिड टेस्ट होते हैं, ELISA टेस्ट। ठीक है, इससे पता चल जाता है। अगर कंफर्म करना है तो वेस्टर्न टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट के कारण से हम लोग यहाँ पे इस तरह से डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं कि कुछ जो होते हैं, कुछ उसके बाद आपका डायग्नोसिस होने के बाद क्या करते हैं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से जो है आपको सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इन्फेक्टेड सिंगल सिरिंज को यूज़ नहीं करेंगे, हर बार चेंज करके करेंगे। दूसरा, ठीक है, सेक्स अनप्रोटेक्टेड रहेगा, हमेशा यूज़ ऑफ कॉन्डम करेंगे, जिससे क्या करेंगे, आपको वायरस से और ये एड्स जो है आपका STD डिजीज है उससे प्रोटेक्ट करेगा। और जब भी ये ध्यान रखेंगे कि अगर मदर को HIV है तो फिर फीटस को, ठीक है, चाहे तो वो उसको रोक देगा कि नहीं करना है, इशू नहीं होना है। ये सब आपके प्रिवेंशन है। ठीक है, और उसके बाद प्रिवेंशन के साथ ये भी जानकारी जानना है कि आपको अवेयरनेस फैलाना है कि HIV किस तरह का वायरस है, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे इसका प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या क्या इसके लिए हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर को अवॉइड करेंगे। तो ये सब आप इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, उसमें से सेक्स अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, नाको होते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ अदर होते हैं, कई टेस्ट सेंटर होते हैं, वायरोलॉजी सेंटर होता है, वहाँ पे इस तरह से होते हैं, वहाँ पे बनाया जाता है। तो ये पूरी तरह इट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू द, ठीक है, एड्स। सो एड्स इज acquired immunodeficiency virus where the deficiency or regular deficiency of our immunogenic cells. So first the virus HIV, so which is the complex structure of the virus, which is covered by the complex proteinous code, and inside the two set of the genetic material along with the reverse transcriptive enzyme. So here is the coating in coating there are the inner core protein and outer protein. The outer protein is P17 and inner is P24. So these are inside this protein. So reverse transcript as well as two set of the RNA are present. So along on the surface of the outer surface, the glycoprotein as well as lipid layer is also there. So antigen binding sites and knobs are present. So and to complete the mode of the action, so there is the lytic phases where the virus enters the host cell body and destroy the host cell. So in
lytic phases. There are 5 processes. First is absorption, where the virus come over the surface of the host cell and then infect the or enter the genetic material into the host cytoplasm. That process called infection. And the third process is where the metabolism takes place, called eclipse, and then the complete virus formation takes place through the maturation, and finally the virus comes out by destroying the host cell. This is called lysis. This is all about the AIDS which is caused by the HIV. तो आपको इतना आपको लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।